तो ये जो वर्ड नंबर है 1, ये हमारा स्क्वायर है। और ज़्यादा समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम 2 है, जैसे अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 4। यानी जो हमारा नंबर 4 है वो स्क्वायर है 2 का। इसी तरह से अगर हम 3 लें, 3 में हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो जो हमारा नंबर 9 हुआ ये है स्क्वायर 3 का। इसी तरह से नंबर 4 लेते हैं, अगर हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। तो ये जो नंबर 16 है ये हमारा हुआ परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 नंबर का। तो इसी तरह से 5 जो है, जब हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा 5 है वो 25 आएगा। 25 हमारा जो है वो स्क्वायर हुआ किसका, 5 का। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम दूसरे शब्दों में इन सबको कहें तो ये जो हमारे वर्ड्स बनते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे वर्ड्स बनते हैं 1, 4, 9, 16 या 25, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो नंबर जो किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। 6.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आपको नंबर दिया गया है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा, जो स्क्वायर का आंसर होगा, उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि उसका यूनिट्स डिजिट क्या आता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे हम करते हुए चलें तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म दी गई है 81। अगर हम सीधे शब्दों में करें तो 81 जो है, जब हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर आता है 6561। 81 का स्क्वायर मतलब हमने 81 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2 बार मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर आएगा 6561। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्वायर आएगा उसका आपने यूनिट डिजिट, मतलब उसका जो लेफ्ट आपके राइट साइड से फर्स्ट डिजिट आता है आपने वो बताना है। तो यहाँ पे 6561 का आपका यूनिट डिजिट हुआ 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। वो देखिए आपके पास दिया गया है 272। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 272 का। तो 272 को 272 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 73984। अब 73984 में आपका जो यूनिट्स डिजिट, मतलब जो फर्स्ट डिजिट होगा राइट साइड से, वो होगा 4। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, मतलब आप इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर हम ईजियर वे में देखें तो आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको थर्ड वाला दिया गया है 799। अब जो आपका क्वेश्चन है, अगर हम उसमें अपना यूनिट्स का डिजिट देखें तो वो हमारे पास आता है 9। अब 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो आएगा 81। अब 81 में जो आपका यूनिट्स डिजिट है वो निकलेगा 1। मतलब अगर आप 799 का स्क्वायर करोगे तो जो उसका डिजिट होगा, फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो होगा 1। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, पर ये इन दोनों सम्स के मुकाबले शॉर्ट और इजी मेथड से किया गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारे पास आता है, आपके पास आएगा 3853। ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें जो आपका यूनिट्स डिजिट है वो है ओनली 3, और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9। अब जो यूनिट डिजिट होगा 3853 का वो आपका होगा 9। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। तो आपका पार्ट नंबर जो 5 है उसकी आपकी फिगर है 1 2 3 4। अगर हम इसका यूनिट्स डिजिट देखें वो हमारे पास आता है 4। अब स्क्वायर ऑफ 4 क्या होगा, 4 इंटू 4, ये हमारे पास आएगा 16। सो द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 इज 6। उसका जो 16 का अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 6, और यही जो 6 है वो हमारा 1 2 3 4 का यूनिट डिजिट होगा जब हम उसको स्क्वायर करेंगे।
अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है 26387, तो इसका जो यूनिट डिजिट हुआ वो हुआ 7। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 इंटू 7 इट कम्स आउट टू बी 49। अब हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा 26387 का स्क्वायर करने पे जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 9, तो 9 हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास है 7th पार्ट 52698। 52698 में जो यूनिट प्लेस पे है वो है 8। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 कम्स आउट टू बी 64। तो द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 52698 इज़ 4, मतलब हमारा आंसर हुआ 4। अब इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट है 99880। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, दैट इज़ 0। अगर हम स्क्वायर करेंगे 0 का तो वो भी क्या आएगा, 0। अब हमारा आंसर क्या होगा, सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 99880 इज़ 0, तो आंसर हुआ 0। अब इसके बाद हमारे पास है इसका 9th पार्ट। अब 9th पार्ट ध्यान से देखिए। हमारे पास फिगर दी गई है 12796। अब इसका जो यूनिट्स प्लेस पे फिगर है वो है 6। अब द स्क्वायर ऑफ 6, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 इट कम्स आउट टू बी 36। तो जो इसका यूनिट आंसर हुआ वो है 6। सो द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12796 विल बी 6, तो 6 हुआ हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके पास है, आपको दिया गया है 55555। अगर हम इसका यूनिट प्लेस देखें तो हमारे पास यूनिट डिजिट हुआ 5। अब इसका स्क्वायर होगा 5 मल्टीप्लाई 5 इट कम्स आउट टू बी 25। अगर हम देखें द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस फिगर 5555 एंड 5 इज़ 5, तो हमारा इस क्वेश्चन के 10th पार्ट का आंसर हुआ 5। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।